नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल एसपीएस झारखंड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ऐसे समय में आप अधिक प्रैक्टिस सेट ना लगाएं। जो भी प्रैक्टिस सेट लगाएं उससे जितने भी सारे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं उन सभी को रिवीजन जरूर करें। यानी जो भी प्रश्न आप पढ़ते हैं उससे जितने भी रिलेट प्रश्न बनते हैं उस सभी को रिवीजन करने से आपको यह फायदा होगा कि और इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है झारखंड जीके की वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना लेट करते हुए इसी तरह की यह वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि दोस्तों इससे जितने भी जो भी प्रश्न हैं उससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, पाकुड़, रामगढ़, लोहरदगा, रामगढ़, पाकुड़, लोहरदगा या रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़। यह है दोस्तों। अब इनमें से कौन सा सही क्रम है न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों जो क्रम है वो है रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़। रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़। रामगढ़ का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 1341 वर्ग किलोमीटर। लोहरदगा का जो क्षेत्रफल है वो 1502 वर्ग किलोमीटर है। और पाकुड़ के जो क्षेत्रफल है वो है 1801 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों इससे और क्या प्रश्न बन सकते हैं? इससे यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जब यह न्यूनतम है तो अधिकतम के भी पूछ सकता है। तो दोस्तों अधिकतम क्षेत्रफल जो है वो है, सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो पश्चिमी सिंहभूम का है। दूसरे नंबर में आता है दोस्तों गुमला। तीसरे नंबर में आता है दोस्तों रांची। जो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल है दोस्तों वो 7224 वर्ग किलोमीटर है। और गुमला का दोस्तों 5360 वर्ग किलोमीटर है। रांची का 5097 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों आप यदि चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के पाट क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई कितनी है? दोस्तों झारखंड में जो पाट क्षेत्र है उसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100, 800 से 1000, 900 से 1200 मीटर या 800 से 1200 मीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 900 से 1100 वर्ग किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, 900 से 1100 मीटर जो पाट क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई है। यह औसतम पूछा जाता है दोस्तों कि औसतम ऊंचाई कितनी है, तो 900 से 1100 होता है। अब इसमें यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पाट क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों पाट क्षेत्र का जो विस्तार है वो रांची के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से लेकर के पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। और इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों? और इससे प्रश्न बन सकते हैं जो पाट क्षेत्र का आकार है वो आकार किस प्रकार से है? तो दोस्तों पाट क्षेत्र का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। आप याद रखें, त्रिभुजाकार है। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड के पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो यह है दोस्तों नेतरहाट पाट, जो कि 1180 मीटर है। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नहीं है? पुनपुन, चानन, बराकर या फल्गु। ये चार है दोस्तों। इनमें से कौन सा है जो कि उत्तरवर्ती नदी नहीं है? तो दोस्तों यह उत्तरवर्ती नदी कौन सी नहीं है? तो है दोस्तों बराकर। बराकर जो नदी है यह उत्तरवर्ती नदी नहीं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है दोस्तों कि जो उत्तरवर्ती नदी है ये कौन कौन से उत्तरवर्ती नदी में आते हैं दोस्तों? उत्तरवर्ती नदी में आते हैं सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन। और दक्षिणवर्ती बोल सकते हैं या पूर्ववर्ती, इसमें आते हैं दोस्तों दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल। ये सभी आप महत्वपूर्ण जरूर याद रखें। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों पुनपुन, पुनपुन का जो मुहावना है, पहले तो उद्गम जानना जरूरी है कि पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है वो उद्गम है दोस्तों पलामू। उसके बाद दोस्तों मुहावना इसकी जो है दोस्तों ये गंगा है पुनपुन की। और दोस्तों इसकी जो सहायक नदी है पुनपुन की वो है दोस्तों मोरहर नदी। आप जरूरी इतनी सारी बातें याद रखें। अब आती है दोस्तों चानन की।
चानन की बात करते हैं दोस्तों, तो चानन का जो उद्गम है दोस्तों छोटा नागपुर पठार। और मुहावना इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो मुहावना है दोस्तों सकरी नदी। अब अगला जो है दोस्तों ब्राकर। ब्राकर की जो सहायक नदी है दोस्तों वो आती है बरसोती और उसरी। ये दो नदी ब्राकर नदी की सहायक नदी है। यह जो उद्गम इसका दोस्तों उद्गम है पद्मा, जो कि हजारीबाग में है। ब्राकर की जो उद्गम है दोस्तों यह है पद्मा, हजारीबाग, पठार। अगला जो इसमें जो बन सकता है दोस्तों, ये पूछा जाता है मुहावना। नदी में अधिकतर यही सब पूछे जाते हैं। सहायक नदी कौन सी है, उद्गम स्थल कहाँ है और इसकी मुहावना कहाँ है। तो ब्राकर की आप याद रखें दोस्तों कि पद्मा, हजारीबाग, पठार उद्गम स्थल है। सहायक नदी उसरी और बरसोती, मुहावना में दामोदर नदी। अब एक और है दोस्तों फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है दोस्तों, यह फल्गु नदी की सहायक जो नदी है वो है निरंजना नदी। निरंजना नदी यह सहायक नदी है। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार इसका है। और यह इसका मुहावना कहाँ है फल्गु का, तो यह है पुनपुन, यानी ये पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों। आपको तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों सी, जो कि सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन ये सब थी झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां। दामोदर, स्वर्णरेखा, बड़ाकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी आदि झारखंड की प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राढ़ू, बनाई, कांची या घुरकी। ये दोस्तों जो दसम जलप्रपात है यह कौन सी नदी में स्थित है। तो दोस्तों यह जो है दसम जलप्रपात यह कांची नदी में स्थित है। और इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं कि राढ़ू नदी में कौन सी जलप्रपात है। राढ़ू नदी दोस्तों यह इसमें जौनहा जलप्रपात है, जो कि रांची में अवस्थित है जौनहा जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 141 फीट है, 141 फीट। और दोस्तों इसमें और कौन सा जलप्रपात है, इसमें और है दोस्तों राढ़ू नदी में सीता जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 144 फीट है। बनाई में दोस्तों जो बनाई में जलप्रपात है वो है पंचघाट। कौन सा है दोस्तों, पंचघाट है। कांची में तो आपको बता ही दिए दसम है और रिमिक्स है। दसम की जो है दोस्तों ऊंचाई यह है, दसम की ऊंचाई जो है दोस्तों ये 144 फीट है। दसम जलप्रपात की जो ऊंचाई है 144 फीट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इतने सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है। इनमें से कौन सा दोस्तों है जो कि गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में अवस्थित है। ताता पानी, तपात पानी, ततलोई या बारमसिया। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और यह कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप जरूर इसको याद रखें। दोस्तों जो इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड है जो कि पाकुड़ जिला में अवस्थित है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बारमसिया। यह दो दोस्तों जो गर्म जलकुंड है यह पाकुड़ जिला में अवस्थित है। आपको इसमें और जो ऑप्शन है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ताता पानी दोस्तों, ताता पानी जो है यह लातेहार में है, लातेहार में है। तपात पानी जो है दोस्तों यह दुमका में है, दुमका जिले में अवस्थित है, दुमका। और दोस्तों ततलोई जो है दोस्तों यह भी दुमका में ही है, ततलोई। यह कौन सी नदी में है दोस्तों, तो यह भुरभुरी नदी में, नदी की बात करते हैं तो यह भुरभुरी नदी में है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि बारहमसिया पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में बिरकी के पास अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि इस प्रकार से कूट के रूप में दिया जाता है। पहला प्रश्न है सूची 1 और 2 से मिलाइए। नदी दिया गया सूची 1 में, दूसरी दिया गया है सहायक नदियाँ।
ये में है पुनपुन, सूची 1 को दूसरे से मिलाना है। नदी में है पुनपुन, दक्षिणी कोयल, अजय और ब्रह्मणी, ये 4 नदियां हैं। सहायक नदियां दिया हुआ है दोस्तों, पत्थरो, एरो, मोरहर या कारो। अब इनमें से बताना है दोस्तों कि कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि ये ऑप्शन में जो है सो 4 3 2 1 इस प्रकार से ABCD का है, या बी में है 3 4 1 2, सी में है 2 3 4 1, या डी में है 2 4 1 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी में है दोस्तों आनी। कौन सी नदी किसकी है, तो एक बार आप याद जरूर रखें कि जो पुनपुन नदी है दोस्तों, इसकी सहायक नदी है मोरहर। पुनपुन नदी की सहायक नदी है मोरहर। दक्षिणी कोयल है दोस्तों, दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कारो। अजय नदी की सहायक नदी पत्रो। ब्रह्मणी नदी की सहायक नदी कारो, ये है दोस्तों। चलिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ कारो नहीं एरो होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है, एरो। ब्राह्मणी नदी की जो सहायक नदी है वो एरो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संगत युग्म को चुनना है, यानी कौन कौन सा इसमें से संगत युग्म है जो सही है उसको चुनना है। दिया गया है दोस्तों, एक तरफ है जलप्रपात और दूसरा है दोस्तों जिला। दोस्तों जलप्रपात को आप जरूर एक बार क्लियर कर लें, क्योंकि जलप्रपात से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जलप्रपात में धारागिरी दिया गया है, क्या यह पूर्वी सिंहभूम में है? केरीद, सिमडेगा, हैपाद, खुट्टी, निंदी, लोहरदगा, इनमें से कौन सा है दोस्तों जो कि सही है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये धारागिरी। धारागिरी सिर्फ है दोस्तों जो कि है पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में धारागिरी जलप्रपात है। और जो केरीद है दोस्तों, केरीद जो है यह जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? केरीद जो है यह चतरा जिला में है, और जरूर याद रखें केरीद जलप्रपात चतरा जिले में है। हैपाद जलप्रपात गुमला जिले में है। निंदी जलप्रपात लोहरदगा में है। इतनी सारी चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल भी कहीं से भी दे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में निम्न में से कौन झारखंड का गवर्नर था? मुगल शासक जहांगीर के समय झारखंड का गवर्नर कौन थे? शाइस्ता खां, बख्तियार खां, दाऊद खां या इब्राहिम खां? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, इब्राहिम खां। जहांगीर के शासन काल में जो दोस्तों थे वो कौन थे? इब्राहिम खां। और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से? जो अकबर के सूबेदार थे वो थे दोस्तों राजा मानसिंह सूबेदार। और शाहजहां के शासनकाल में थे दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में कौन थे दोस्तों? शाइस्ता खां थे इसके सूबेदार। और दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में कौन थे दोस्तों? तो वो थे दाऊद खां। औरंगजेब के शासनकाल में दाऊद खां थे। तो इतनी सारी चीज़ें आप जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। जहांगीर का नाम सलीम था। दोस्तों जहांगीर का नाम सलीम था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने यह नाम रखा था। अकबर ने यह नाम रखा था किसके? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। मुगल बादशाह जहांगीर ने सन 1665 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। उसे कोकरा से हीरा खानों का अधिकार करने का आदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी बातें क्लियर हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक हीरो का पारखी था? जो कि बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह इसमें से कौन सा नागवंशी शासक है जो कोई हीरो का पारखी था? एनी शाह, रघुनाथ शाह, मधुकर शाह या दुर्जन शाह? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दुर्जन शाह। दुर्जन शाह जो है दोस्तों, इनका नाम पहले दुर्जन साल था। इसका जो उपाधि मिला है वो शाह के उपाधि मिला हुआ है। यह जो है
हीरे के परख के कारण इसको मिला गया है दोस्तों। फर्स्ट नेम था पहले दुर्जन साल था, और हीरों के परख के कारण इसकी जो उपाधि दिया गया है वो शाह की उपाधि दिया गया है। किसको? दुर्जन साल को। इन्होंने दुर्जन साल ने जो किला निर्माण किया है दोस्तों, वो किला है नवरत्नगढ़ का किला, जो कि गुमले जिले में है। और इसमें क्या चीज है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि जो प्रथम नागवंशी शासक थे वो फन्नी मुकुट राय थे। एनी शाह जो है दोस्तों, एनी शाह जो ऑप्शन ए में, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। जगन्नाथ मंदिर जो कि रांची में है, और इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1691 ईस्वी में। और एनी शाह के जो पिता थे दोस्तों वो राम शाह थे। एनी शाह के पिता राम शाह। और रघुनाथ शाह की बात करते हैं दोस्तों, तो रघुनाथ शाह थे मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाए हुए। रघुनाथ शाह कौन मंदिर निर्माण कराए हैं? मदन मोहन मंदिर, जो कि रांची में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतनी बातें क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक के शिलालेख से, 10वीं सदी के ताम्रपत्र से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती से, हाथी गुफा अभिलेख से। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है, इससे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनती है दोस्तों कि झारखंड प्रदेश का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। यह भी प्रश्न बनता है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से है, और झारखंड प्रदेश का पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से है। तो दोस्तों जब आए झारखंड शब्द, तो आप याद रखें दोस्तों 13वीं सदी के ताम्रपत्र। और जब आए झारखंड प्रदेश, तो दोस्तों झारखंड प्रदेश का पुरातात्विक प्रमाण किससे मिला है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों यह झारखंड प्रदेश का उल्लेख मिलता है, यह भी बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण आपको इसको पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं। यह जो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में 10 ही प्रश्न देखते हैं, इतने आप क्लियर करें, तब तक आप लोगों की पार्ट 2 बस कुछ ही क्षणों के बाद आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे कि तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, और इसी प्रकार से आप यदि पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।